Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about meaning of Bharat. So meaning of Bharat हमारा एक अलग से टॉपिक है इन CSR corporate social responsibility that we are going to discuss today. सो मीनिंग ऑफ भारत का मतलब क्या है कि इसके क्या क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि किस किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। सिर्फ भारत जो है वो एक नेशन का नेम नहीं, वो बाकी बहुत सी चीज़ें रिफ्लेक्ट करता है, आर्टिकुलेट करता है, वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट इज़ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, कि ये जो नेम है भारत, ये क्या करता है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को शो करता है, हमारी प्राचीन सभ्यता को शो करता है। रेफर्स टू द हिस्टोरिकल नेम ऑफ इंडिया, यानी कि बहुत पहले से एनिशियंट टाइम से चलते आ रहे नेम को बता रहा है इंडिया की, और एज अ कोर को इस्टेब्लिश करता है ऑफ कल्चरल एंड जोग्राफिकल रूट्स। सो पहला एस्पेक्ट क्या है, दैट इज़ इट इज़ अ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। सेकेंड इज़ कल्चरल हेरिटेज, कि हिस्ट्री के साथ साथ क्या करता है, ये हमारे कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। कल्चरल हेरिटेज है यानी कि एक तरीके से विरासत है, एक तरीके से एक जो बहुत प्रीशियस चीज़ होती है वो हमें मिली है थ्रू कल्चर। सो भारत रिप्रेजेंट दैट एज वेल, दैट इट रिप्रेजेंट्स रिच कल्चर एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कि जो भारत नेम है, जो मीनिंग है, वो हमें क्या डिफाइन करता है, क्या रिफ्लेक्ट करता है, हमारे रिच कल्चर को और हमारी हिस्टोरिकल हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करता है। सो दो पॉइंट क्या हुए, पहला तो ये एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को शो करता है, इंडिया के कोर को शो करता है। सेकेंड इज कल्चरल हेरिटेज, रिच कल्चर को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। भारत इज़ अ सिंबल ऑफ यूनिटी, कि जो भारत है वो क्या है, हमारे सिंबल है यूनिटी का, एकता का, हार्मोनी का। डाइवर्सिटी के अंदर यूनिटी को ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का ये क्या है, एक सिंबल है, आइडेंटिफाई करता है। डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत, कि भारत वर्ड जो है वो किससे ओरिजिनेट फ्रॉम संस्कृत वर्ड, संस्कृत का जो वर्ड है भारता, उससे ये क्या हुआ है, डिराइव हुआ है और भारत वर्ड यूज़ किया गया है। सो ये क्या है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, कल्चर को शो करता है, सिंबल ऑफ यूनिटी है, एकता का सिंबल है, और कहाँ से डिराइव हुआ है, संस्कृत से। दिस ऑल आर द मीनिंग ऑफ भारत, क्योंकि पर्टिकुलर टॉपिक ही क्या है कि भारत का मीनिंग क्या है। सो हमें डिफरेंट एस्पेक्ट लिखने हैं कि भारत किस किस चीज़ से, यानी कि उसका क्या क्या एस्पेक्ट है, क्या क्या मीनिंग है। सो वो इसका एक हिस्टोरिकल मीनिंग है, वो एक कल्चरल हेरिटेज है, वो यूनिटी को रिप्रेजेंट करने वाला है, और वो क्या है, संस्कृत से डिराइव हुआ है। नाउ इट इज़ हिंदू माइथोलॉजी। हिंदू माइथोलॉजी का मतलब क्या है, लिंक्ड टू द लेजेंडरी किंग भारत, यानी कि जो भारत एक किंग का नाम था, और उसी से वो किंग क्या थे, जिन्होंने जो सिंधु घाटी है या सिंधु की जो एरिया है वहाँ पे क्या किया था, रूलिंग की थी, और उसी से हमारा इंडस वर्ड आया, इंडियन वर्ड आया, और भारत वर्ड भी वहीं से आया है। सो ये हमारी हिंदू माइथोलॉजी को भी रिफ्लेक्ट करता है। देन स्पिरिचुअल कोनोटेशंस, इसका मतलब क्या है कि एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को भी होल्ड करता है, रिलीजियस चीज़ों को भी होल्ड करता है। कि मीन्स आपने देखा होगा जो रिलीजियस या ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन होंगे ना, वो इंडिया से ज़्यादा भारत बोलना ज़्यादा पसंद करते होंगे, तो एक स्पिरिचुअल विजडम को शो करता है, उससे भी ये क्या है, एसोसिएटेड है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल यूजेज, यानी कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो संविधान है, उसके अंदर भी इंडिया को भारत लिखा गया है, यानी कि इंडिया इज़ भारत, ही उसके अंदर डिफाइन किया गया कि दोनों सेम है। सो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल यूजेज भी है। देन नेशनल आइडेंटिटी, ऑब्वियसली भारत हमारे नेशन की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। हम इंडिया बोले, भारत बोले, एक ही बात है, तो वो क्या है, नेशनल आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है। पेट्रियोटिक रेफरेंस, पेट्रियोटिक रेफरेंस का मतलब क्या है, एक्सप्रेस करता है आपके लव को, आपकी पैम्पर्डनेस को टुवर्ड योर नेशन, कि आप कितना लव करते हो, कितना अफेक्टेड हो, कितना अफेक्शन है आपका अपने नेशन के लिए। पैट्रियोटिक का मतलब क्या है, जो भक्ति होती है आपके अपने देश के लिए, उस चीज़ को ये रिफ्लेक्ट करता है। देन जोग्राफिकल रेफरेंस, ऑब्वियस सी बात है कि जैसे हमारा जो भी वर्ल्ड है उसके अंदर जितने भी नेशन हैं वो बटे हुए हैं अकॉर्डिंग टू देयर एरिया। सो भारत जो है वो जोग्राफिकल रेफरेंस को भी डिसाइड करता है कि कितना एरिया इंडिया के, भारत के अंदर आता है। तो ये एक सब कॉन्टिनेंट, कितने नेशंस हमारे अंदर है, उस चीज़ को डिटरमाइन करता है, या कितनी चीज़ें हमारे अंदर है। पहले जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वो इंडिया के ही पार्ट थे, सो वो भारत के ही पार्ट थे, अब वो डिवाइड हो चुके हैं। सो जोग्राफिकल रेफरेंस को ये शो करता है। लिटरेरी रेफरेंस को शो करता है, यानी कि जो भी हमारी लिटरेचर है उसके अंदर जो एपिक्स हैं, जो टेक्स्ट हैं, महाभारत है, रामायण है, ये सब क्या है, इसके अंदर इन सब चीज़ों को ये शो करता है। सो इसके अंदर लिटरेरी रेफरेंस भी है। भारत इज़ अ सिंबल ऑफ ट्रेडिशन,
या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमने अभी यूज़ किया था कि कल्चर को शो करता है, कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है, तो वहीं हमारे क्या रिचुअल्स हैं, क्या ट्रेडिशन है, हमारे रीति रिवाज, हमारे ट्रेडिशन वैल्यूज़, इन सब को सिम्बोलाइज करता है। कल्चरल सिंबल होता है हमने बताया। फिलोसफिकल सिग्निफिकेंस है, यानी कि हमारी नॉलेज, धर्म, कर्म, इन सब चीज़ों से ये क्या करता है, रिलेट करता है, इन सब चीज़ों को सिम्बोलाइज करता है कि जो धर्म है, कर्म है, वेद है, ये सब चीज़ें क्या है, भारत से ही रिलेट करती हैं। सो अगर हम पहले भारत सुनते थे तो हम सिंपल एक मीनिंग उसका समझते थे, दैट इज़ इट्स अ नेशनल आइडेंटिटी। बट ये इतना नहीं है, सिर्फ इतनी बात नहीं है कि भारत का सिर्फ यही मीन है। अभी हमने कितने एस्पेक्ट देख लिए। उसके अलावा क्या है, नेशनल एंथम को रेफरेंस करता है। नेशनल एंथम इससे रिलेटेड है, रिफ्लेक्टेड है। जो भी हमारा नेशनल एंथम है वो हमारे भारत के प्राइड को, ग्लोरी को ही शो करता है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ डाइवर्सिटी कि यहाँ पे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग तरीके की वैल्यूज़ हैं, पर्सपेक्टिव्स है, उन सब चीज़ों को शो करता है। द डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर विद इन अ नेशन, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी को ये सिम्बोलाइज करता है। टाइमलेस रेफरेंस को शो करता है, रिप्रेजेंट नेम विद टाइमलेस रेलिवेंस कनेक्टिंग मॉडर्न इंडिया टू द एनिशियंट रूट, कि हमारे जो पुराने टाइम से आज तक हमें जो कनेक्ट किए हुए हैं वो क्या है, भारत है। यानी कि हम बेशक हम वेस्टर्न लाइफ में आ चुके हैं, हम मॉडर्न से जो एक्सेप्ट करने लग गए, बट जो अब तक हमें अपनी कोर से कनेक्ट हुआ है, दैट इज़ मीनिंग ऑफ भारत। सो मीनिंग ऑफ भारत में आपको क्या लिखना है कि दिस ऑल आर द वेरियस मीनिंग ऑफ भारत। ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जो भारत को रिफ्लेक्ट करते हैं। दैट इज हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, कल्चरल हेरिटेज, सिंबल ऑफ यूनिटी डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत, हिंदू माइथोलॉजी, स्पिरिचुअल कॉनोटेशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल यूजेज, नेशनल आइडेंटिटी, पैट्रियोटिक रेफरेंस, जोग्राफिकल रेफरेंस, लिटरेरी रेफरेंस, सिंबल ऑफ ट्रेडिशन, कल्चरल सिंबलिज्म, फिलोसफिकल सिग्निफिकेंस, नेशनल एंथम रेफरेंस, सिंबल ऑफ डाइवर्सिटी एंड टाइमलेस रेफरेंस। नाउ इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न मैनेजमेंट। कि इंडियन मैनेजमेंट में, यानी कि इंडिया के अंदर जो मैनेजमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, और जो वेस्टर्न नेशंस में होती है, उसमें क्या डिफरेंस है। सो वन बाय वन हम डिफरेंस करते हैं। फर्स्ट इज़ फिलोसफिकल रूट, यानी कि इंडियन मैनेजमेंट के जो फिलोसफिकल रूट है, कोर है, वो क्या है उनके, वो हमारी कहाँ से आई है, जो हमने अपने पुराने समय में वेद होते थे, उपनिषद होते थे, अर्थशास्त्र होता था, वहीं से हमारी जो मैनेजमेंट है वो ओरिजिनेट हुई है। बट अगर हम वेस्टर्न मैनेजमेंट की बात करें तो वो उनके आइडियल्स जो थे, जो उनकी थ्योरीज थी, जो उनकी फिलोसफी है, उनसे ओरिजिनेट हुई है। सो हमारी ओरिजिनेट हमारे वेद, हमारी जो भी कथाएँ थी उनसे हुई हैं, बट उनकी जो वेस्टर्न गॉड है उनकी जो फिलोसफी है उनसे हुए हैं। देन जो इंडियन मैनेजमेंट है वो होलिस्टिक अप्रोच लेके चलता है। होलिस्टिक यानी कि हर चीज़ को जो कंसिडर करे, ओवरऑल व्यू लेके चलता है। स्पिरिचुअल को भी देखता है, रिलीजन को भी देखता है, एथिक्स को भी देखता है, सोशल डायमेंशंस को भी देखता है। बट अगर हम वेस्टर्न की बात करें तो वो रेशनल अप्रोच लेके चलता है। रेशनल यानी कि आप लॉजिक पे बात करो, क्या स्पिरिचुअल क्या सोशल, ऐसा कुछ नहीं, लॉजिक्स पे बात करो, जो फैक्ट है उन पे ज़्यादा फोकस करता है। जो वेस्टर्न मैनेजमेंट है वो शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन लेके चलती है कि आज क्या करना है, हाल ही में क्या करना है, रिसेंट टाइम में क्या करना है, उस चीज़ पे फोकस करो। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, इतना अनसर्टेन चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहिए। बट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे इंडियन फोकस करते हैं, इंडियन मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे फोकस करती है कि हमें इस तरीके से काम करना है कि हम फ्यूचर में बहुत लंबे टाइम तक उस रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश रख सकें। जो इंडियन मैनेजमेंट है वो हायरार्की एंड रिस्पेक्ट पे फोकस करती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सीढ़ी डिटरमाइन होगी, एक हायरार्की डिटरमाइन होगी कि कौन किससे बात कर सकता है, किससे कम्युनिकेट करना है, क्या हमारा जो एक फ्लो होगा कम्युनिकेशन का, क्या स्ट्रक्चर होगा, किसको सबको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, डिग्निटी होनी है। बट वही अगर हम वेस्टर्न मैनेजमेंट की बात करें तो वो मेरिटोक्रेसी पे फोकस करता है। मेरिटोक्रेसी का मतलब क्या है कि हायरार्की वगैरह कुछ नहीं है, सबसे ज़्यादा फोकस किस पे है, जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको रिवॉर्ड मिलेंगे, उसको प्रमोशंस मिलेंगे। वो हायरार्की पे या फिर एज पे फोकस नहीं करता कि जो मीन्स हमारे ओल्ड एज हो जाएंगे तो अब उनका प्रमोशन होगा, ऐसा नहीं होता। देन जो इंडियन है वो किस पे फोकस करते हैं, कलेक्टिविज्म पे, यानी कि इकट्ठा काम करने पे, हार्मोनी पे, टीम वर्क पे, एज अ ग्रुप। क्योंकि हम किस चीज़ पे वर्क करें, होलिस्टिक वर्क कर रहे हैं कि सबको इकट्ठा लेके चलने पे वर्क करते हैं। बट वेस्टर्न मैनेजमेंट किस पे फोकस करता है, इंडिविजुअलिज्म पे, कि आप इंडिविजुअल की अचीवमेंट के बारे में सोचते हो, खुद की ऑटोनॉमी, खुद की पर्सपेक्टिव के बारे में सोचते हो कि किस तरीके से मैं खुद को ग्रो करूँ। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, जब आप इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ का नाम लोगे ना तो आप क्या करोगे, आपको बताना होगा कि इंडिया में सबसे
ज़्यादा पॉपुलर कंपनीज या ये सब क्या है, तो नाम किसका चलता है, दूसरे नेशंस में भी बोला जाता है, जैसे टाटा है, रिलायंस है, बिरला है, तो इसका मतलब इंडिविजुअल का नाम नहीं चल रहा, पूरी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी का नाम चल रहा है। बट अगर हम बाहर देखेंगे ना, तो बाहर के नेशन में हमें नाम सुनने को मिलेंगे, जैसे कि बिल गेट्स है, ये क्या मतलब, एलन मस्क है, तो उनकी कंपनी का नाम पॉपुलराइज नहीं हो रहा क्योंकि वो इंडिविजुअल ग्रोथ पे फोकस करते हैं। बट इंडिया में कलेक्टिविज्म पे फोकस किया जाता है, दैट्स वाई जो कलेक्टिव आइडेंटिटी है वो चीज़ें पॉपुलराइज होती हैं। देन जो इंडियन मैनेजमेंट है वो फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टिव पे फोकस करती है। इसका मतलब क्या है कि आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हो कि नए नए चेंजेस हो रहे हैं तो आप उसे अडेप्ट करो, रिजिडिटी बना के रखने की जरूरत नहीं है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आप चेंज हो सकते हो। एंड ये किस पे फोकस करते हैं, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी पे, वेस्टर्न में, कि हमेशा नई नई चीज़ें लेके आना, क्रिएटिव वर्क करना, इनोवेटिव वर्क करना। उनका क्या होता है, फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, और हमारा क्या है, लीडरशिप स्टाइल, दोनों चीज़ों से मिलकर बना है, अथॉरिटी प्लस एम्पैथी, यानी कि किसी एक के पास अथॉरिटी होगी बट वो सबको समझ के डिसीजन लेगा। जैसे आपके घर में होता है कि अगर कोई बड़ा डिसीजन भी ले रहा है तो वो सबको कंसीडर करके डिसीजन लेगा। सो दिस इज इंडियन मैनेजमेंट एंड दैट इज वेस्टर्न मैनेजमेंट। तो इंडियन मैनेजमेंट क्या है, वेदा उपनिषद ये फिलोसफिकल रूट है, होलिस्टिक अप्रोच लेके चलते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे फोकस करते हैं, हायरार्की एंड रिस्पेक्ट होती है, कलेक्टिविज्म पे फोकस करते हैं यानी कि टीम वर्क पे फोकस करते हैं, फ्लेक्सिबल अप्रोच है, लीडरशिप स्टाइल कैसा होता है, ऑटोक्रेटिक विद एम्पैथी। वेस्टर्न में उनके जो आइडियल्स हैं, उनकी जो बुक्स हैं, वो उनकी फिलोसफिकल रूट है, एनालिटिकल एंड रेशनल ये होते हैं, शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन लेके चलते हैं, इंडिविजुअलिज्म पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, मेरिटोक्रेसी पे ज़्यादा ध्यान होता है, यानी कि प्रमोशन उसी का होगा जो मेरिट बेस्ड काम करेगा, यानी कि अच्छा काम करेगा, फॉर्मल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, एंड इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी पे एम्फेसाइज करते हैं। सो आई होप यू आर क्लियर विद बोथ द टॉपिक। आज हमने दो टॉपिक डिस्कस किए, फर्स्ट मीनिंग ऑफ भारत एंड सेकेंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन and Western management. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you. Keep supporting. Don't forget to like, subscribe and share my channel.